हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं सीटेट की आंसर की आ चुकी है। ठीक है, जो प्रोविज़नल आंसर की होती है सीटेट की तरफ से वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी गई है। तो आप लोगों ने मैच करना स्टार्ट भी कर दिया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से आंसर की मैच करनी है। ठीक है, जब आंसर की आई थी तभी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ ये आएगा कि किस तरह से आपको अपने रिस्पॉन्स की से आंसर की को मैच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हैं तो आपको तो पता ही है कि इस चैनल के माध्यम से आपको सारी चीज़ें वन बाय वन समझाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट का पहला पेज है। आपने क्या करना है, यहाँ पर आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, ऊपर ही आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, प्रोविजनल आंसर कीज़ पेपर 1 एंड 2 सीटेट दिसंबर 2022। आपने क्या करना है, इस पीडीएफ को, आंसर की पीडीएफ है, इसको डाउनलोड कर लेना है। आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। वो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा ओपन होगा। देखिए इस तरह से ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको रेड कलर से लिखा हुआ मिल जाएगा, प्रोविजनल आंसर कीज पेपर फर्स्ट सेकेंड सीटेट दिसंबर 2022। आपने क्या करना है, ये जो रेड कलर का लिखा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से आंसर की खुल करके आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो है प्रोविजनल आंसर की लिखा होगा ऊपर, ये रियल आंसर की है जो सीटेट की तरफ से वेबसाइट पर डाल दी गई है। उनके अकॉर्डिंग यही सारे जो हैं आंसर्स सही माने गए हैं। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि प्रोविजनल आंसर की मतलब क्या। तो यही है कि सीटेट ने इन ऑप्शंस को सही माना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो आंसर की है ना, सारी शिफ्ट की दी हुई है, हर डेट की दी हुई है। 28 दिसंबर से एग्जामिनेशन स्टार्ट हुए थे, 7 फेब तक ये सारी आंसर कीज इन्होंने डाली हैं। पेपर 1 की भी डाली हैं और पेपर 2 की भी डाली हैं। ठीक है, तो ये पूरा पीडीएफ एक बार में ही आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगा। कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, देखिए अब आपको क्या करना है, पहले मैं आपको समझा दूं। जैसे कि आपके सामने ये आंसर की खुली हुई है, ये है 27 जनवरी 2023 की है। ठीक है, और यहाँ लिखा है एग्ज़ाम शिफ्ट मॉर्निंग। मॉर्निंग में आपका कौन सा एग्ज़ाम होता है ये तो आपको पता ही है फ्रेंड्स, सीटेट पेपर 1 है ना। तो जिसमें लिखा है मॉर्निंग एग्ज़ाम शिफ्ट, यानी कि ये पेपर 1 की आंसर की है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको दिखाती हूँ। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, नीचे जाएंगे, यहीं पर आपको दिख जाएगा। देखिए ये 27 जनवरी 2023 का है और ये एग्ज़ाम शिफ्ट मॉर्निंग, ये भी मॉर्निंग वाला है। ठीक है, और देखते हैं मॉर्निंग के बचे हुए थे वो सारे आंसर्स। अब देखिए 27 जनवरी का ही है और एग्ज़ाम शिफ्ट है, ये भी मॉर्निंग वाली ही है। चलिए देख लेते हैं, ये इवनिंग का रहा, ये इवनिंग का है। देख रहे हैं आप, 27 जनवरी का ही है और इवनिंग का है। ठीक है, अब ये आंसर कीज इतनी बड़ी इसलिए है ना फ्रेंड्स, क्योंकि लैंग्वेज बहुत सारी होती हैं, उर्दू, तेलुगु, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से मैच करना है। चलिए सबसे पहले यहीं पर मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे सपोज़ ये जिसका मैंने खोला है उनका एग्ज़ाम था 27 जनवरी को। ठीक है, 27 जनवरी को पेपर 1 की बात हो रही है, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट। आपने क्या करना है फ्रेंड्स, एक नोटबुक लेनी है और एक पेन पकड़नी है। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स इतना कुछ आपको बता रहे हैं ना, दिमाग में 50 चीज़ें डाल रहे हैं। इतना कुछ टफ नहीं है, मैं आपको ईजी वे पे बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप नोटबुक और पेन पकड़ कर बैठिए। आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये आपको CDP लिखा दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ तक आपको CDP लिखा हुआ दिख रहा है, यानी कि CDP की आंसर की है क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो अब आपने क्या करना है, आपने नोटबुक पर सीधे सीधे डालना है। सबसे पहले ऊपर सब्जेक्ट जैसे CDP डाल दिया आपने, उसके बाद आपने 1 2 3 4 5 ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 30 तक काउंटिंग डाल लेनी है। उसके बाद उनके आगे रियल वाले आंसर्स लिख लेने हैं। जैसे
क्वेश्चन नंबर 1 का इसमें 1 दिया है, 1 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 CDP का इसके आगे लिख लीजिए, क्वेश्चन 2 का पहला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 CDP में 4th आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 CDP में ये भी 4th ऑप्शन सही है। तो ये आपने इस तरह से लिख लेने हैं। ये क्या हो गया इसका मतलब CDP का पहले क्वेश्चन का ऑप्शन 1 ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का भी ऑप्शन 1 ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन 4 ठीक है, चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन 4 ठीक है। तो आपने इस तरीके से पहले इसको अपनी नोटबुक में उतार लेना है, ठीक है। आपको सिर्फ एक मोबाइल से काम बन जाएगा आपका, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैच कर लिए हैं और जिन स्टूडेंट्स के मैच किए हैं फ्रेंड्स वो काफ़ी अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है। किसी के 114 पहुंच रहे हैं, तो किसी के 96 भी आए हुए हैं, किसी के 94 आए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, हाँ, आपको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि किसके कितने आ रहे हैं, आप अपना देख लीजिएगा, ठीक। चलिए, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आपने ये अपनी नोटबुक पर उतार लिया जो रियल वाले आंसर हैं, ठीक है। प्रोविज़न आंसर की मतलब यही है कि सीटेट की तरफ से जो रियल आंसर्स माने गए हैं वही प्रोविज़नल आंसर की में आपके दिए हुए हैं, ठीक हो गया। ये CDP का हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद आप देखेंगे इधर मैथ्स का दिया है क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर के, देखते हैं कहाँ तक दिया हुआ है मैथ्स, क्वेश्चन नंबर 60 तक, ठीक है। 31 से 60 तक, यानी कि 30 क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे EVS का दिया हुआ है, 30 क्वेश्चन EVS के होते हैं, तो 90 तक EVS का हो गया। चलिए, यहाँ तक तो सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ जा रहा है, बट ये जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक मोटिव ये भी था कि आपको ये पता चल जाए कि आप लैंग्वेज किस तरह से चूज़ कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों ने लैंग्वेज की अलग अलग वीडियोस बनाई हैं, पर मैं आपको सिर्फ एक वीडियो में सारी चीज़ें समझा दूंगी। इसके बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं। सपोज़ आपने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ करी है, सपोज़, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ करी है फ्रेंड्स, तो आप क्या करेंगे, ये जो इंग्लिश 91 से है ना, 91 से लेकर के 120 क्वेश्चन तक आप इंग्लिश के मैच कर दीजिए। कितने तक? 120 तक, समझ गए। और आपकी फर्स्ट, अब अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, तब आप क्या करेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो सेकंड हिंदी है, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश में आप क्या करेंगे, 91 से 120 तक आप इंग्लिश का मैच कर लेंगे। और सेकंड लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। हिंदी में आपको करना है 121 से लेकर के 150 तक आपने हिंदी मैच कर लेना है। ये देखिए, ये रहा हिंदी। हिंदी आप मैच करेंगे 121 से लेकर के 150 तक, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। ये हो गया उनका जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश थी और सेकंड लैंग्वेज हिंदी थी। अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ। अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है और सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, तब आप क्या करेंगे। देखिए, अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो आप यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 91 इधर से हिंदी मैच करेंगे 120 क्वेश्चन तक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 120 तक आप हिंदी के मैच करेंगे और इंग्लिश के मैच करेंगे आप 121 से लेकर के 150 तक। ये देखिए, 121 से लेकर के 150 तक आप इंग्लिश मैच करेंगे, क्योंकि आपकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। आई थिंक ये लैंग्वेज वाला डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाकर लाऊंगी, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी फ्रेंड्स, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। इससे आप समझ गए होंगे। सेम ऐसे ही पेपर 2 का भी करना है, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, देखते हैं। ये मॉर्निंग शिफ्ट का ही है। ऐसी और भी लैंग्वेज हैं, ठीक है, और लैंग्वेज भी देख सकते हैं। जैसे अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली है तो आप क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक बंगाली मैच कर लीजिए। और यहीं पर अगर सेकंड लैंग्वेज आपकी संस्कृत रही है तो संस्कृत को क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के 150 तक संस्कृत मैच कर लीजिए, ठीक है। तो कोई भी लैंग्वेज रही है, आपने ऐसे ही करना है। ये मॉर्निंग शिफ्ट का ये देखिए, तेलुगु, संस्कृत, बट क्वेश्चन टोटल 150 ही रहेंगे, क्योंकि सीटेट में 150 ही आते हैं ना टोटल। चलिए, अब हम इवनिंग शिफ्ट का पेपर 2 का भी समझा देती हूँ। सेम ऐसे ही लैंग्वेज में करना है। इसमें
बस इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होता है उसमें डिफरेंस है, ठीक है। ये देखिए, ये इवनिंग शिफ्ट है, यानी कि इवनिंग मतलब सीटेट का पेपर 2, ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। और ये 27 जनवरी का पेपर है जिनका मैंने खोला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, जो ये है जिनका मैंने खोला है, ये मैथ्स और साइंस वाली स्टूडेंट है, ठीक है। पहले मैं इसी का बताऊंगी, उसके बाद आपको एसएससी वालों को भी समझाऊंगी अच्छे से। तो देखते हैं, यहाँ पर आपने क्या करना है, वही आंसर की नोट कर लेनी है नोटबुक में, रियल वाली, ठीक है, जो आपके सामने ये दिख रही है। यहाँ पर भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से सीडीपी स्टार्ट है और क्वेश्चन नंबर 30 तक सीडीपी के ही क्वेश्चन होंगे। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 सीडीपी, ठीक है। तो आपने वही करना है, सीडीपी जैसे ऊपर डाला हेडिंग, उसमें डाल दिया 1 से लेकर 30 तक, पहले आप काउंटिंग लिख लो। उसके बाद उनके आगे रियल वाले आंसर उतार लो। जैसे सीडीपी के पहले क्वेश्चन का आंसर 4 है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 4 है, थर्ड का 1 है, फोर्थ का 4 है, फिफ्थ का 2 है, सिक्स्थ का भी 2 है। ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन 2 सही है ना। तो इस तरीके से आप रियल वाली आंसर की अपनी नोटबुक में उतार लेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना ही काम करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट का भी मैं बता देती हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 से एमएससी लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर, ये आप देख सकते हैं इधर 90 तक, 31 से लेकर के 90 तक ये मैथ्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स के आंसर की है। यहाँ से आप मैच कर ले जाइए सीधे सीधे। आप ये मत देखिए ये मैथ्स का है साइंस का है, बस आप अपनी रिस्पॉन्स की से देख करके उतारते जाइए, ठीक है। मैथ्स और साइंस वाले, जैसे आपकी जो रिस्पॉन्स की है ना, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे डाउनलोड करनी है। तो जैसे रिस्पॉन्स की में क्वेश्चन नंबर 31 है, उसका ऑप्शन 4 सही है, 32 क्वेश्चन का 2 ऑप्शन सही है, ये साइंस वालों का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 90 तक साइंस के ऐसे मैच कर लेने हैं। वहीं पर अगर आप एसएसटी वाले हैं, सोशल साइंस वाले हैं, तो आपने क्या करना है, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 90 तक, यहाँ रहा 90, ये देखिए 31 से लेकर 90 तक अपना एसएससी वाले में मैच कर लेना है रिस्पॉन्स की में, ठीक है। और देखिए आगे बताती हूँ और क्या करना है। सेम ऐसे ही आपने लैंग्वेज को भी मैच कर लेना है। देखिए लैंग्वेज कैसे मैच करनी है, जैसे ऊपर बताई ना मैंने आपको पेपर 1 की, सेम वैसे ही लैंग्वेज मैच कर लेनी है, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा यहाँ भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए, ये इवनिंग शिफ्ट है ना, पेपर 2 जो भी स्टार्टिंग में खोला। यहाँ पर अगर सपोज़ आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हिंदी वाली आंसर की पे जाएंगे, उस डेट की हिंदी वाली आंसर की पे हम चले गए और पकड़ लेंगे क्वेश्चन नंबर 91 और वहाँ से लेकर 120 तक, क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 120 तक सारे हम हिंदी के मैच कर लेंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो, और फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, ठीक हो गया। अब आपकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होगी, है ना, फर्स्ट हिंदी है तो सेकंड कुछ और होगी। सपोज सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश हो गई, तो आप क्या करेंगे, इंग्लिश को कैसे मैच करेंगे, तो आप इंग्लिश में जाएंगे क्वेश्चन नंबर 121 पे, और 121 से लेकर के 150 तक आप इंग्लिश के सारे मैच कर लेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आप समझ भी गए होंगे, इतना टफ नहीं है। जो भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज रही है उसको 91 से लेकर के 120 तक मैच कर लीजिए, और जो आपकी सेकंड लैंग्वेज रही है उसको 121 से पकड़ करके 150 तक मैच कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे आई होप, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी ना समझ आया आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स एक काम कीजिए, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, वहाँ पर अगर आप पर्टिकुलरली पूछेंगे तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा आपके कमेंट्स रीड कर पाने का, उसके बाद आपको आंसर्स दे पाने का, ठीक है। अगर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नहीं पता तो कमेंट कीजिए, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सेम ऐसे ही सारे लैंग्वेजेस का है। अगर आपने बंगाली ली है फर्स्ट लैंग्वेज, तो आप बंगाली में क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 120 तक मैच कर दीजिए, ठीक है। और अगर सेकंड लैंग्वेज आपकी संस्कृत है तो संस्कृत का क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के 150 तक आप मैच कर लीजिए, ठीक है। लैंग्वेजेस तो बहुत सारी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बंगाली है, संस्कृत है, उर्दू है, तेलुगु है, हिंदी है, इंग्लिश है।
आपने अपने एग्जामिनेशन में जो भी लैंग्वेज चूज़ करी है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स करके बता दूंगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली फ्रेंड्स कि आप किस तरह से आंसर की डाउनलोड करेंगे और कैसे आंसर की को आप अपनी नोटबुक पर लिख लेंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो भी ध्यान से सुनिए। अब आपने अपनी जो रियल वाली आपके रिस्पॉन्स की है ना, या फिर रिस्पॉन्स शीट कह सकते हैं, उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके लिए सबसे पहले आपने सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट, राइट। तो देखिए आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखते रहिए, इसी तरह से आपने करना है। लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड्स कैंडिडेट एक्टिविटी का, ठीक है। कैंडिडेट एक्टिविटी में ऑप्शन नंबर 3 आप देख रहे होंगे, लॉग इन सीटेट दिसंबर 2022। इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। लॉग इन सीटेट दिसंबर 2022। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, प्लीज नोट दैट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल वेबसाइट्स कंटेंट एंड प्राइवेसी पॉलिसीज। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपने इस पर कुछ नहीं करना है, आपने ओके वाले बटन पे प्रेस कर देना है। आप ओके पे जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो खुल करके आएगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पेज खुल करके आएगा नेक्स्ट। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पूरा अपना पर्सनल चीज़ दी हुई होगी। यहाँ पर आपने, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपने अपना डालना है। यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड डाल देना है। ये पासवर्ड वो है फ्रेंड्स, जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा ना तो उस टाइम पे कोई पासवर्ड बनाया होगा, वो पासवर्ड आपने डाल देना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो नया पासवर्ड भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब नया पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप न्यू पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद आप सिक्योरिटी पिन डाल देंगे। देखिए सिक्योरिटी पिन ये दिया है यहाँ, सेम एज इट इज़ ऐसा ही आपने सिक्योरिटी पिन यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। सिक्योरिटी पिन में एक दो चीज़ें कभी कंफ्यूज कर देती हैं, लाइक हम ज़ीरो को ओ समझने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह की गलती आप ना करें, सिक्योरिटी पिन यहाँ पर सही सही डाल दें। जैसे ही आप सिक्योरिटी पिन डाल देंगे तो आपने यहाँ पर साइन इन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने फ्रेंड्स इस तरह से आपकी जो ये देख सकते हैं, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब ये जो पेज है ना, मैं जिसका आपको दिखा रही हूँ इसका ओनली पेपर 2 है, इन्होंने ओनली अपना पेपर 2 दिया हुआ है, पेपर 1 नहीं दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स में आपको एक चीज़ दिख रही होगी, इसमें लिखा है सीटेट MS लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश, पेपर 2। और अगर आपने दोनों पेपर दिए हैं तो ऐसे ही 2 बॉक्स बने होंगे ब्लू कलर के, उसमें लिखा होगा पेपर 1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पेपर 1 की रिस्पॉन्स की डाउनलोड हो जाएगी, और उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सीटेट की पेपर 2 की रिस्पॉन्स की भी डाउनलोड हो जाएगी। तो आपने इन दोनों पर क्लिक करके अपनी रिस्पॉन्स की को पहले डाउनलोड करके फ़ोन पे रख लेना है, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये पेपर 2 का है इनका, तो मैं पेपर 2 का आपको दिखाऊंगी। जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी तो मेरे सामने नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा वो दिखा देती हूँ। इस पर क्लिक करते ही ये देखिए ये पेज ओपन होगा, और यहाँ पर ये पूरी रिस्पॉन्स शीट जो है इनकी खुल करके आ गई है। यहाँ पर आपका रोल नंबर दिया होगा, यहाँ पर कैंडिडेट का नेम दिया होगा, इधर पर आपका कौन सा पेपर है वो दिया होगा, और यहाँ पर एग्जामिनेशन की डेट और टाइमिंग दी होगी, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये जो रिस्पॉन्स शीट है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस और आपने क्या आंसर टिक किए हैं आपको शो हो रहे होंगे। तो देखिए अब यहाँ पर आपने काम करना है, कैसे मैच करना है वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपने जो रियल वाली आंसर की है वो आपने नोट कर ली होगी आई थिंक, जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपने देखना है कि आपने हर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन वहाँ पर टिक किया है, वो इसमें लिखा हुआ आएगा। जैसे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट CDP पेपर 2 सीटेट, ये पेपर 2 का मैं आपको दिखा रही हूँ CDP का। तो देखिए CDP में क्वेश्चन नंबर 1 का आपने कौन सा आंसर टिक किया है आपको यहाँ दिख जाएगा, ये देखिए
आंसर गिवन 4, यानी कि आपने पहले क्वेश्चन का 4th ऑप्शन टिक किया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। CDP का ही क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख सकते हैं। और 2 का आपने कौन सा टिक किया है, ये देखिए 2 का टिक किया है आंसर गिवन 4। 2 का भी आपने 4th ऑप्शन वहाँ टिक किया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, देखिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आपने आंसर टिक किया हुआ है 4, ये देख सकते हैं गिवन आंसर में आपने लिखा है 4। ये जो है ना, ये वो है जो आपने टिक किए हैं, और जो पहले हमने डाउनलोड करके रखी थी वो रियल वाली आंसर की है। ठीक है, जो CTET की तरफ से है। तो अब आप क्या करेंगे, आप नोट आपने देख लिया कि आपने अपने रिस्पॉन्स शीट में ऑप्शन 1 का 4th ऑप्शन सही किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने 4 लगाया है, तो आपने मैच करना है अब कि रियल वाली आंसर की में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या दिया हुआ है। तो चलिए अब हम सीधे वहाँ चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि रियल वाली आंसर की में क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही दिया है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम, बिकॉज इतनी मेहनत फ्रेंड्स आप लोगों के लिए है, तो आप भी थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिएगा प्लीज़। तो चलिए देखते हैं। इवनिंग शिफ्ट का था। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट CDP का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इवनिंग शिफ्ट CDP का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। देखिए उसी डेट का आपने खोलना है। ठीक है, जिस डेट में आपने एग्जामिनेशन दिया है। जिनका मैं खोल रही हूँ उन्होंने 27 जनवरी को दिया है, उसी दिन का मैंने खोला। पेपर 2 का इनका मैं देख रही हूँ, इवनिंग शिफ्ट का, वही मैंने खोला। उसके बाद मैंने देखा कि CDP का क्वेश्चन 1 का रियल आंसर है 4। आंसर की में 4 ऑप्शन दिया है। और अभी आपने देखा कि उन्होंने अपनी आंसर शीट में उन्होंने भी 4th ऑप्शन ही टिक किया है। इसका मतलब इनको यहाँ पर 1 नंबर मिल गया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैं अगेन आपको वहीं लेके चलती हूँ। चलिए देखते हैं, अगेन हम उसी पेज पे जाएंगे। ठीक है, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए उसी पेज पे हम आ गए जहाँ से अभी गए थे। सब्जेक्ट CDP क्वेश्चन नंबर 1, और इन्होंने टिक किया था, देखिए आंसर गिवन 4, 4th ऑप्शन। और हमने चेक भी कर लिया है कि CTET के ऑफिशियल आंसर की में भी क्वेश्चन 1 का 4th ऑप्शन ही सही है। तो क्या हो गया, ये मैच कर गया और इनको 1 नंबर मिल गया। ठीक है, इस तरह से आपने सारे क्वेश्चन मैच कर लेने हैं फ्रेंड्स, सारे सब्जेक्ट के। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का भी इन्होंने क्या किया, गिवन आंसर 4, 4th पर ही टिक किया है, 4 ही ऑप्शन दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को उठा करके आंसर की पे चलेंगे, देखेंगे CDP का क्वेश्चन नंबर 2 का वहाँ पर आंसर क्या दिया है। अगर 4 दिया है तो इनको 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने भी 4th ऑप्शन ही टिक किया है आंसर में। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो से समझ गए होंगे कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को मैच करेंगे। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने किस तरह से, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो न्यू पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, और अगर इससे अदर भी कोई क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से आपको अपकमिंग CTET की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। ठीक है, जो आने वाला CTET मोस्टली ये ही प्रोबेबिलिटी है कि जुलाई में हो जाएगा, तो उसकी प्रिपरेशन आपको करवाई जा रही है। चैनल के साथ जुड़ जाइएगा ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। साथ में हम UP टेट के भी अभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।